किसी ने देश का मान बढ़ाया और किसी से देश का मान बढ़ता है। इन बच्चियों ने देश का मान बढ़ाया और सिर्फ देश का नहीं, विदेशों तक में ओलंपिक लेकर के जिन्होंने बच्चियों ने जो मान बढ़ाने का काम किया, आज वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। यहाँ पर अगर मैं हकीकत बताऊँ तो न रेल मंत्री है न खेल मंत्री है, सिर्फ देश में एक प्रधानमंत्री है और वो भी गूंगा और बहरा होकर के बैठा हुआ सिर्फ मन की बात करता है। सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम और कल्चरल इवेंट और पॉलिटिकल इवेंट सिर्फ दिखावा के लिए कैंसिल कर रहे हैं। सहानुभूति होती तो बताया ना मैंने, न देश में खेल मंत्री है न रेल मंत्री है, सिर्फ ये देश में प्रधानमंत्री है। 270 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, ये मौत के आंकड़े हैं। अरे जो मौत के आंकड़े छुपाए वहाँ पर खेल मंत्री है, वहाँ पर रेल मंत्री है, क्या बात कर रहे हैं आप। जिनके अंदर भी संवेदनाएं होंगी वो प्रोग्राम को पोस्टपोन करने के दिखावा करने के बजाय एक्शन में काम करेंगे, एक्शन मोड में काम करेंगे। आज देर शाम महागठबंधन की ओर से जो है वो कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो घटनाएं घटी है उड़ीसा में और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तो क्या महागठबंधन का भी ये कार्यक्रम रद्द किया जाएगा? बात करते हैं, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि क्या ये कार्यक्रम आप लोग भी रद्द करेंगे, क्योंकि भाजपा ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। सभी कार्यक्रम रद्द किए होंगे, उनके पॉलिटिकल इवेंट होंगे, कल्चरल इवेंट होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई तरह के कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक उद्देश्य वाले कार्यक्रम होंगे। ये जो हम कर रहे हैं वो कोई इवेंट नहीं है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। आज जिन देश की बेटियों ने मेडल लाने का काम किया, ओलंपिक जैसा मेडल लाने में ना कई बार 2 से 3 जन्म भी कम पड़ते हैं। एक जन्म में तो सभी अगर लेके आते तो सभी लेकर के आ गए होते। और किसी ने देश का मान बढ़ाया और किसी से देश का मान बढ़ता है। इन बच्चियों ने देश का मान बढ़ाया और सिर्फ देश का नहीं, विदेशों तक में ओलंपिक लेकर के जिन्होंने बच्चियों ने जो मान बढ़ाने का काम किया, आज वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। और ये है, यहाँ पर अगर मैं हकीकत बताऊँ तो न रेल मंत्री है न खेल मंत्री है, सिर्फ देश में एक प्रधानमंत्री है और वो भी गूंगा और बहरा होकर के बैठा हुआ सिर्फ मन की बात करता है। और उनके मन की बात में न इन बच्चियों की पीड़ा कहीं सुनाई नहीं देती और ना इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं उस पर न किस तरह की टिप्पणी करनी जाएगी। वो सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम और कल्चरल इवेंट और पॉलिटिकल इवेंट सिर्फ दिखावा के लिए कैंसिल कर रहे हैं। सहानुभूति होती तो बताया ना मैंने, न देश में खेल मंत्री है न रेल मंत्री है, सिर्फ ये देश में प्रधानमंत्री है। आज इन बच्चियों के साथ महागठबंधन खड़ा है। महागठबंधन छोड़िए, अगर देश में जिनके अंदर भी संवेदनाएं जिंदा हैं, आज वो सब उन बच्चियों के साथ खड़ा है, इन पहलवान बच्चियों के साथ खड़ा है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि खेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री नहीं है? ये बात आप कैसे कह सकती हैं? अगर नहीं, सुनिए, अगर खेल मंत्री होते तो जिस तरीके से आंकड़ा, मौत पे भी आंकड़ा छुपाने का राजनीति कर रहे हैं, शर्मनाक है, शर्मनाक। मौत पे भी आंकड़ा छुपाने की राजनीति कर रहे हैं। बताया 2 मौत हुई है, जबकि मौत के आंकड़े जो है वो 207 या 270 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। ये मौत के आंकड़े हैं। अरे जो मौत के आंकड़े छुपाए वहाँ पर खेल मंत्री है, वहाँ पर रेल मंत्री है, क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी है। जी बिल्कुल घटी है, और जो घटना घटी है उनके परिवार के साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति है। उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सुकून मिले, उनके परिवार को हिम्मत मिले। और केंद्र सरकार जो है वो जो कुछ भी उनको सहायता हो सकती है उनके परिवार के लिए वो सारा कुछ करे। मुआवजे की राशि हो या जो कुछ भी हो उनको तुरंत करना चाहिए। और उससे भी जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है वो तो किसी भी तरीके से वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसी दुर्घटनाएं, ये केंद्र सरकार की जो विफलता है, ये रेलवे में इस तरह की जो दुर्घटना घटी है, इस पर जाकर के वो पूरी जांच करवाएं, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और परिवार को आश्वासन दें, उनके साथ खड़े रहें। क्या रेल मंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर उनके अंदर संवेदनाएं हैं जिंदा तो उसको गलती को स्वीकार करते हुए बिल्कुल देना चाहिए। पहले भी कई लोगों ने दिया है, नीतीश कुमार जब थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने इस्तीफा दिया। कह रही हूँ ना कि जिनके अंदर भी संवेदनाएं होंगी वो प्रोग्राम को पोस्टपोन करने के दिखावा करने के बजाय एक्शन में काम करेंगे, एक्शन मोड में काम करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ रितु जायसवाल जी थी और तमाम सवाल जिनसे हमने पूछे हैं। और जो महागठबंधन का जो कार्यक्रम है, जो बच्चियों के लिए इन लोगों का कहना है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो आज देर शाम में कैंडल मार्च होगा। कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाएगा। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।